भिंडी बहुत लोगों की फेवरेट भी है और बहुत लोगों को एकदम नापसंद भी है। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन आज की भिंडी की रेसिपी ऐसी है कि अगर आपको भिंडी नापसंद भी हो ना, तो भी इसे खाने के बाद आपको भिंडी से प्यार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भिंडी इतनी टेस्टी, इतनी क्रिस्पी, इतनी कुरकुरी बनती है कि आप इसे सब्जी की तरह ही नहीं, आप इसे स्नैकिंग में या फिर स्टार्टर्स की तरह भी सर्व कर सकते हैं। और तो और आप कुरकुरी भिंडी की चाट तक बना सकते हैं, ठीक जैसे पालक पत्ता चाट बनती है ना, बिल्कुल वैसे। यकीन नहीं होता? चलिए मैं दिखाती हूँ ना कैसे। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट करके ये तो बता दीजिए कि आपको भिंडी पसंद है कि नहीं। तो आज कैसे भिंडी सेलेक्ट करनी है, कैसे उसको काटना है कि वो सॉफ्ट नहीं कुरकुरी बने, ये सब बताऊंगी। और हाँ, जैसे मैंने आपसे कहा था, जैसे पालक पत्ते की चाट बनती है वैसे ही भिंडी की चाट बना के भी आपको दिखाऊंगी। तो फिर शुरू करें। भिंडी खरीदने से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखेंगे। पहली बात तो ये कि भिंडी खरीदते वक्त भिंडी की ये जो टिप है, इसे आप ऐसे तोड़ के देखिए। अगर ये इमीडिएटली टूट जाती है विद अ स्नैप, तो ये कच्ची भिंडी है, अच्छी भिंडी है। ऐसी भिंडी खरीदेंगे ताकि इसमें बिल्कुल जड़ें या रेशे हमें ना मिले। दूसरी बात, भिंडी को कभी भी काटने के बाद नहीं धोते हैं, जानते हैं ना आप। इसे पहले अच्छे से हम धो लेंगे, पोंछ लेंगे, उसके बाद हम भिंडी को काटेंगे वंस इट इज कंप्लीटली ड्राई। भिंडी में अगर जरा सा भी मॉइस्चर रह गया ना, तो क्या होगा, कटने के बाद ये ढेर सारा लेस छोड़ेगी एंड वी डोंट लाइक दैट, डू वी? इसीलिए इसे अच्छे से हम पोंछ के निकाल लेंगे। अब इस भिंडी का जो हेड है इसे हम कट कर देंगे और बाकी भिंडी को हम कम से कम 6 पीसेस में ऐसे लंबाई में कट कर लेंगे। यानी पहले भिंडी को चीर के करेंगे आधा और उसके बाद हर पार्ट को 3 हिस्सों में काट लेंगे। देखिए, इतनी थिकनेस इन स्लाइसेस की काफ़ी है। अब ऐसे ही ये सारी भिंडी पहले हम कट करके रख लेते हैं। तो लीजिए भाई, सारी की सारी भिंडी जो है हमने यहाँ पर काट ली है। और जैसे मैंने आपसे कहा था, ध्यान इस बात का रखना है कि हमें इसे पतला काटना है, मोटा नहीं तो ये क्रिस्प बिल्कुल नहीं होगी। तो पहले हम इसे ना इस तरह से हाथों से थोड़ा सा रब कर लेंगे ताकि इसमें जितने बीज निकल सकते हैं वो निकल जाएं। और फिर एक ऐसे जाली के साथ या फिर छन्नी के साथ आप इसको लेकर के जितना एक्सेस बीज हो वो हटा दीजिए और फिर इसे एक बोल में निकाल लीजिए। अब आधा किलो भिंडी है मेरे पास यहाँ पर, तो इसे कोट करने के लिए मैं एक बोल में लूंगी पहले 1 कप बेसन। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन अपने हाथों में ऐसे रगड़ करके मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अब इस भिंडी को लेते हैं हम एक बड़े से बोल में और पहले इसके ऊपर आधा मसाला मैं स्प्रिंकल कर दूंगी और इसे अच्छे से टॉस कर लूंगी। अब इसमें ऐड करूंगी मैं नमक स्वाद के अनुसार और फिर से मिक्स कर लूंगी। अब होगा क्या, नमक की वजह से ये भिंडी देखिए इस तरह से लेस छोड़ना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से ये मसाला इसके ऊपर चिपकने लग जाएगा। अब ये बाकी का मसाला भी इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे ताकि इस मसाले को ये होल्ड कर पाए और यकीन मानिए इसी की वजह से हमारी भिंडी बनेगी क्रिस्पी, एक्स्ट्रा क्रिस्पी। अब तेल जब हो जाएगा गरम, और गरम से मेरा मतलब है अच्छे से गरम, तब ऐड करेंगे हम इसमें ये भिंडी और इसे फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाती। कभी भी अपने पैन को ओवरक्राउड नहीं करेंगे, बहुत सारी भिंडी इकट्ठी नहीं डालेंगे, नहीं तो होगा क्या, पैन का टेम्परेचर हो जाएगा लो और आपकी भिंडी क्रिस्प बनने की जगह सॉफ्ट रह जाएगी। तो जैसे ही पैन की ये बबलिंग सबसाइड होगी, हमें पता चल जाएगा कि हमारी भिंडी ऐसे क्रिस्प फ्राई हो चुकी है। अब इसे निकाल देंगे।
पैन को फिर से एक बार गर्म हो जाने देंगे और तब ऐड करेंगे इसमें हम सेकेंड बैच ऑफ भिंडी। अब देखिए कितनी कुरकुरी बनी है ये भिंडी। यूजुअली जब हम भिंडी बनाते हैं ना तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, लेकिन ये एक रेसिपी ऐसी है जिसमें भिंडी की क्वांटिटी कम नहीं होगी बल्कि आपको ढेर सारी भिंडी मिलेगी। तो लीजिए हो गई तैयार हमारी कुरकुरी भिंडी। और जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि आपको इसकी चाट बनाकर भी दिखाऊंगी, उसके लिए यहाँ थोड़ी सी भिंडी मैंने अलग भी निकाल ली है। अब आप भी ये कुरकुरी भिंडी और कुरकुरी भिंडी की चाट घर में जरूर बनाइएगा और मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी।